बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि हम रेशोज और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन कर रहे थे और मैं आपको जो सीएसएस के अंदर रिपीट हो चुके हैं मोस्टली क्वेश्चन 2016 से ऑनवर्ड जनरल एबिलिटी के पोर्शन के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज का हमारा 5वां लेक्चर है इस टाइप का। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, इस तरह के क्वेश्चन 5 से 6 दूंगा, आपने खुद हल करने होंगे। और आप मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं चेक करके आपको एवेलुएट कर सकता हूं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे इस तरह के क्वेश्चन में, कोई और तरह का क्वेश्चन हो, आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके वो दोबारा दे सकता हूँ। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो मेजर रोल होता है वो अंडरस्टैंडिंग का होता है। अगर आप इन जैसे क्वेश्चंस को स्टेटमेंट के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी और आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। आप जानते हैं कि 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यही 40 मार्क्स आपकी एलोकेशन में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपके लिए सीएसएस के अंदर एक एक नंबर कीमती है, आपने एक एक नंबर बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस से और बहुत ज़्यादा मेहनत से हासिल करना है। एक लिटिल एफर्ट जो है आपको दूसरे बंदे से आगे ले जा सकती है, लिहाजा आपने लिटिल एफर्ट करके दूसरे बंदे से आगे निकलने की कोशिश करनी है। और जो एफपीएससी की रिपोर्ट शायद हुई है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया था। उसमें ये जनरल एबिलिटी के बारे में ये बताया गया था कि मोस्टली स्टूडेंट्स अपने नंबर लूज कर जाते हैं। उसकी बेसिक रीजन ये है कि उनका जो एबिलिटी वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा वीक होता है। लिहाजा आपने इस पोर्शन पर 40 मार्क्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है अगर आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे लोग इस अपने पोर्शन पर तवज्जो नहीं दे रहे। अगर आप इस पर फोकस करेंगे, इसी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी जो नंबर हैं जनरल साइंस और एबिलिटी के अंदर वो नंबर का जो ट्रेंड है, फैक्टर है, वो आप 75 प्लस क्रॉस करें। इंशाल्लाह अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है उसको पता होता है, आप 75 प्लस नंबर ले सकते हैं अगर आप इसी कंसेप्ट को जो मैं आपको करा रहा हूँ आप इसको लेकर। तो चलते हैं हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है कि जाहिद जो है, जाहिद लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 17,50,000 की प्रॉपर्टी छोड़ जाता है। जाहिद जो है, उसकी फैमिली जो होती है ना वो 1,50,000 उसका कर्जा देती है और जितना मनी जो है बचती है, रेस्ट ऑफ द मनी, वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक बेटे के अंदर और एक बेटी में, बेटे के दरमियान। वो कहते हैं कि कितने जो बच्चे हैं दोनों, वो सन और बेटी कितना रिसीव करेंगे शेयर का, जबकि जो बेटे का शेयर वो डबल है, किसकी निस्बत, बेटी की निस्बत। इसका कहने का मकसद यह है कि इस्लामिक लॉ के मुताबिक जहां प्रॉपर्टी के अंदर बेटे को 2 हिस्से दिए जाते हैं वहां बेटी को 1 हिस्सा दिया जाता है। मैं एक मिसाल दे सकता हूं। मैं कहता हूं कि घर में 3 गाड़ियां खड़ी हैं, अब एक बेटा है और एक बेटा और एक बेटी है। आप क्या करते हैं कि 2 जो कारें हैं वो बेटे को दे देते हैं और एक कार जो है वो बेटी को दे देते हैं। इसमें यही हिसाब है। अगर विडो का कोई इस तरह का कंसेप्ट है तो उसको 1/8 दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ जो उसका शेयर है वो 1/8 है, मतलब उसका 8वां हिस्सा है जो है जायदाद का, वो विडो को दिया जाएगा, बेवा को दिया जाएगा। तो आपने ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपने याद रखने हैं। बाकी ये क्वेश्चन करवा के मैं आपको प्रोपोर्शन और रेशियो से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। अगर किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछिए तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो आपके हर तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि 5 नंबर की बहुत ज्यादा रोल होता है, हर एक नंबर कीमती हो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने किसी चीज को भी इग्नोर नहीं करना, आपने पूरा सिलेबस करना है और अच्छे अंदाज में करना है। क्योंकि जितना मैंने आपको लेक्चर्स कराए आप इजिली इसको 20 से 25 दिन में इजीली कर सकते हैं अगर आप डेली बेस पे थोड़ा बहुत करते रहते हैं, एक लेक्चर करते रहते हैं। ये नहीं कह रहा कि आप डेली मतलब एक ही दिन में सारा सिलेबस कर दें, ऐसा करें ताकि जितना आप एब्जॉर्ब कर सकें। आप ज्यादा करेंगे तो वो आपके दिमाग से ऊपर से गुजर जाएगा। आपने उतना करना है जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आप एक्सेप्ट करते हैं चीजों को। तो देखें टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, 17,50,000। अब 1,50,000 क्या करता है कर्जा, डेट कितना है
1,50,000। अब हमने कर्जे की अब 17,50,000 में से मैंने 1.5 लाख जो है कर्जा दे दिया। मैं मैनेज करता हूँ मैं यहाँ से 17,50,000। अब कितना बच गया? 16 लाख बच गया हमारे पास। रिमेनिंग कितना बचा? जब हमने 1,50,000 कर्जा दे दिया, रिमेनिंग कितना बचा? 16 लाख रुपए। अब ये 16 लाख रुपए हमने एक बेटे और एक बेटी के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है, जो बेटे का शेयर है सन शेयर रेशो डॉटर शेयर, बेटे का क्या है? दुगना है। बेटी का क्या है? अब एक बेटी है और एक बेटा है। अब बेटे का क्या है? डबल है। बेटी का क्या है? सिंगल। इस वजह से हमने क्या करा दिया? इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। टोटल क्या आता है? 2:1। और टोटल रेशो क्या बनती है? टोटल रेशो बनती है 3। अब हम सबसे पहले बेटे का शेयर निकालते हैं, सन शेयर। अब देखो सन का कितना है? रेशो कितना है? 2 है। टोटल कितना है? 3 है। अब टोटल अमाउंट कितनी है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 16 लाख रुपए। अब हम जिसको से काटेंगे ये बनेगा 53,333,333.33। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 53,333.33। इसका क्या आएगा? यह आएगा 106,666.637। अब ये आ गया किसका शेयर? सन्स का शेयर। अब डॉटर शेयर कितना होगा? बेटी का रेशियो क्या है? 1 है, क्योंकि एक बेटी है। टोटल कितना है? 3 और 16 लाख रुपए है। जब इसको काटेंगे कितना बचेगा? 53,333.33। अब बेटी का शेयर क्या आया? $5,33,333.33। मतलब 5,33,333.37 किसका शेयर बना है? बेटी का शेयर है। आपने वेरीफाई जरूर करना है, इससे ये फायदा होगा कि आपका क्वेश्चन में जो भी मिस्टेक होगी वो निकल आएगी। आपने क्या करना है? जो बेटी का शेयर आया है और जो बेटे का शेयर